Hello students, today we will discuss chapter number 3 of history, that is the nationalism in India. In this chapter we will discuss discuss about freedom struggle of India. A long freedom struggle was started under the leadership of Mahatma Gandhi. Especially in this first part of this chapter, we will discuss introduction, the First World War, and the idea of Satyagraha. Gandhiji played a very important role since the beginning of this struggle, but at different stages he launched very important movements which we have to discuss in this chapter. First of all, in this chapter, we will discuss about the factors which uh, were anti-colonial, which led to anti-colonial movement. There were many factors which united people against Britishers. In India, the growth of modern nationalism was connected to anti-colonial movement. हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ, India was a colony of Britishers, we should not forget this. And why people united against Britishers? There was only one common reason due to which people united against Britishers in India. That was प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी. वही प्रॉब्लम यूनाइट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें यूनाइट किया. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू सी. नाउ वी विल सी व्हाट वर दैट फैक्टर्स which united people against Britishers. So people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. Now people started uniting. All those people who were facing problem against Britishers, they started uniting. प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, हर एक कम्युनिटीज़ की अपनी प्रॉब्लम थी. जैसे वर्कर्स की अपनी प्रॉब्लम थी, पेजेंट्स की अपनी प्रॉब्लम थी, जो और दूसरे कम्युनिटीज से लोग थे उनकी, रूरल लोगों की अलग प्रॉब्लम थी, अर्बन लोगों की अलग प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम सबकी अलग अलग थी, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम थी, कॉमन जो टारगेट था, वो था ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर पीपल एंड दैट इज वाई पीपल वर यूनाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. देन each class and group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notion means concept were varied, and their notions of freedom were not always the same. जैसा कि मैंने अभी बताया कि रीज़न अलग अलग थे डिससेटिस्फैक्शन के, लेकिन कॉमन टारगेट हमारा ब्रिटिशर्स थे. देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Now during First World War, what were the important things happened which united people against Britishers? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि the First World War started in 1914 and ended in 1918. ये जो 14 से 18 ईयर का टाइम है, 1914 से 18, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. During this, what were the steps taken by Britishers? That is very important, which united people in India. The war created a new economic and political situation. हमारे इंडिया के अंदर एक नई इकोनॉमिक यानी कि जो एक पैसे से रिलेटेड थी कंडीशन. एक तो वो डेवलप हुई और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए. सो ये दो बड़े डेवलपमेंट हुए. अब उसको हम और डिटेल में देखते हैं अगले पॉइंट्स में. It led to a huge increase in defense expenditure. जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, सोल्जर्स के लिए जो पैसा दिया जा रहा था, वॉर के लिए जो पैसा खर्च हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. अब बढ़ने से हमें क्या प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम ये थी कि वॉर में जो पैसा खर्च हो रहा था, वो हमारा ही पैसा था. वो हम ही से रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, टैक्सेस ले रहे थे, और उसी पैसे से वो वॉर लड़ रहे थे.
यानी कि इन ब्रीफ वी कैन से दैट द मनी विच वॉज यूज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वॉज ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ वेरियस कॉलोनीज, उसमें एक इंडिया भी था. सो दिस वॉज द मेन रीजन वाई इंडियन पीपल डिसलाइक्ड ब्रिटिशर्स, कि हमारा पैसा वॉर के लिए खर्च हो रहा था. और दूसरी चीज, जब इस वॉर को लड़ने के लिए उन्हें पैसा चाहिए था तो उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग टैक्सेस, तरह तरह के टैक्सेस, नए नए टैक्सेस, जो पुराने टैक्सेस थे उसको बढ़ा दिया. तो पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए. ये और एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए. उसके बाद थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड. जब भी वॉर होता है, कोई भी वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर, तो उसमें जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती है उसकी शॉर्टेज होने लगती है, क्योंकि सारा जो है फोकस वो वॉर पे होता है, सारा जो खर्च है वो वॉर के लिए होता है. सो इसलिए जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी शॉर्टेज होने लगती है, और जब शॉर्टेज होने लगती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ने लगती है. सो कॉमन पीपल वर फेसिंग a new problem during this first world war duration, that was of prices increased. prices बढ़ने लगे. तो यहाँ हमने अब तक इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी उसमें दो चीज़ें देख ली. एक तो हमारे पैसा, हमारे टैक्सेस बढ़ा दिए जो कि वॉर के लिए यूज़ हो रहे थे, हमारे को ज़्यादा प्राइसेस देने पड़ रहे थे अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों को खरीदने के लिए. This led to extreme hardship for the common people. ये एक हार्डशिप, डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण. सो these were some problems which were created during war time. Villages were called upon to supply soldiers. अब ये डिफेंस से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम. सोल्जर्स कहाँ से लाएं वॉर में लड़ने के लिए? बहुत लोग वॉर में जा रहे थे, उनकी डेथ भी हो जा रही थी, लड़ते हुए वो मर जा रहे थे. सो उन्हें और सोल्जर्स चाहिए थे. सोल्जर्स कहाँ से लाएं? सो इंडियन लोगों को. एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती इंडियन लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया और कहाँ भेजा गया? लड़ने के लिए. सो दिस वॉज कॉल्ड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज, caused widespread anger, गुस्सा पैदा हुआ. इंडियन लोगों में गुस्सा पैदा हुआ रूरल एरियाज में, जहाँ से वो लोगों को भर्ती की जबरदस्ती करके लेके वॉर में भेज रहे थे. देन इन 1918-19 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड. अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, या 2021 में क्रॉप खत्म, ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उस साल क्रॉप्स वर फेल, यानी कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर क्रॉप का नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ कि हम उस क्रॉप से सबकी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. ये एक और प्रॉब्लम हो गई. पहले से कई सारी ड्यूरिंग वॉर टाइम 4-5 साल तक दूसरी प्रॉब्लम थी. रेवेन्यू बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए, जबरदस्ती सोल्जर्स को, लोगों को भर्ती करके सोल्जर बनाया, वॉर में भेजा, उनकी डेथ हो गई. ये सारी चीज़ें हो रही थी. और उसके साथ जो इंडियन सारे के सारे लगभग हमारे यहाँ उस समय फार्मिंग का काम करते थे, और वहाँ उस समय क्रॉप्स फेल हो गई, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस. उसके बाद रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. जब क्रॉप्स नहीं हुई तो प्रॉब्लम लोगों के सामने क्या आई? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड. क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो गया तो फूड शॉर्टेज हो गई. अब लोगों को एक नई प्रॉब्लम, इसी के कारण प्राइसेस भी बढ़ी. तो बहुत से लोगों की तो फूड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, उसके कारण भी बहुत लोगों की डेथ हो गई. सो दिस वॉज this created very poor condition of Indian people. अब इसके साथ यहीं पे प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई.
few more problems came. This was accompanied by an influenza epidemic. जैसे आजकल कोरोना वायरस का आप देख रहे हैं, तो उस समय भी ये एक तरह की डिसीज थी, तो एपिडेमिक वो आ गई, और उस कारण से क्या हुआ, पीपुल होप्ड दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर एंड बट दैट डिड नॉट हैपन। फिर भी लोगों को एक सेटिस्फैक्शन था, एक तसल्ली थी, शायद ये वॉर ख़त्म होगा और फिर ये जितनी हमारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई है ड्यूरिंग वॉर टाइम या जस्ट आफ्टर द वॉर, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। बट प्रॉब्लम्स डिड नॉट एंड, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई। देन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नाउ इन दिस till here we have seen that problems which were created by Britishers during war time, और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की उसके कारण क्या हुआ, एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और जितना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ उसके कारण क्या हुआ, इंडियन पीपल यूनाइटेड, इंडियन पीपल यूनाइटेड, अब यहाँ पे यूनाइट होने लगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सब टॉपिक आपके बुक का है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्य आग्रह, ये हिंदी के दो वर्ड हैं। सत्य मीन्स ट्रुथ, इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रुथ, ये गांधी जी का एक आइडिया था। व्हेन गांधी जी केम बैक फ्रॉम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, in 1915 January, he introduced this idea of satyagraha. इसका हम सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। The idea of satyagraha emphasize the power of truth. Means if you are fighting for truth, then there is no need to use any type of weapon. The most important weapon is your peaceful fighting for the truth. Be non-violent, but if you are fighting for truth, you will win. This should be the attitude of people. So what will be the final result? You will win. This was the belief of Gandhi ji, कि आप यदि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, ट्रूथ के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, तो जीत आपकी ही होगी। इसके लिए किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू बी वायलेंट। सो महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंट कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। और उस समय जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि इंडियन पीपल वर यूनाइटिंग ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स। वहाँ से यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन गांधी जी ने उसमें थोड़ा और एडिशन कर दिया। एडिशन क्या कर दिया, उन्होंने एक नया फॉर्मूला दे दिया हमें। दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ नॉन वायलेंस। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से झगड़ा किए बिना शांति से अपने टारगेट को अचीव करना। दिस वॉज द मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी। सो महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस मीन्स पीसफुली किसी से लड़ना, बिना वायलेंट हुए, बिना वेपन्स के। और इनका ये बिलीव, ही थॉट दैट उससे पीपल यूनाइट हो जाएंगे। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सो टुडे वी हैव सीन टू मेन क्वेश्चंस, यू कैन से। नंबर वन, व्हाट वर द फैक्टर्स which united people during First World War against Britishers. And second question we have seen, what was the idea of सत्याग्रह। ये दो मेन क्वेश्चन आपके चैप्टर के शुरू में है, विच वी हैव डिस्कस टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द सेकेंड पार्ट
of this chapter, Nationalism of India. Thank you and have a nice day.